रख दे सीते में कहा हड्डियां सिरे तो लंगन फलाई करके सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई का हर तरफ चर्चा है। कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद फिल्म नगरी में इस ग्रुप की दहशत में मजीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से दीगर फनकारों ने भी हुकूमत से सिक्योरिटी तलब कर ली। एक तवील अरसे से गैंगस्टर की दुनिया से मुंसलिक रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई पहली बार लाइमलाइट में उस वक्त आए थे जब उन्होंने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी। यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? इस गैंग की जानिब से कितनी बार सलमान खान पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई, ये सब कुछ हम सिद्धू मूसेवाला की मौत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लाइमलाइट में लाया था। 29 मई 2022 को सुबह 11 बजे पंजाब के मानसा जिला के गांव जवाहिर के में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के फौरी बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। अगरचे कत्ल के वक्त गैंगस्टर तिहाल जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके मुलव्विस होने की तहकीकात हो रही थी। उधर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रू बैक वीडियो, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की खुली धमकियां दी थी, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके अलावा खबरें थी कि सिद्धू मूसेवाला के इंतकाल के बाद सलमान खान गैंग की हिट लिस्ट पर हैं, ताहम पुलिस को अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और वो एक कानूनी केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत गैंगस्टर को इसके साथियों के साथ रिमांड पर ले जा रहे थे। ताहम जब अदालत के बाहर पुलिस तैनात थी तो ये लॉरेंस ही था जिसने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सलमान खान को जान से मारने की खुली धमकी दी थी। गैंगस्टर ने कहा था कि सलमान खान को जोधपुर में मार डालेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा था कि उसने उस वक्त तक कुछ नहीं किया था और फिर भी पुलिस ने उसे झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था। ताहम उन्होंने एक बार फिर अदाकार को धमकी देते हुए कहा था कि वो जल्द ही ऐसा करेंगे। इस वाकये की एक नायाब क्लिप में जो इंटरनेट पर सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई ये कहते हुए सुने जा सकते थे कि हम करेंगे तो पता चल ही जाएगा, सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे, पता चल जाएगा उनको, अभी तो कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के शामिल कर रहे हैं। 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। खूबसूरत शहर में अपने वक्त के दौरान सलमान ने अपने साथी अदाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी और सोनाली के साथ सफारी पर जाने का फैसला किया था। ताहम कनकानी गाँव में वाक़े भगोड़ा की दहानी इलाके में उनकी सफारी के दौरान, जो जोधपुर के करीब वाक़े है, सलमान ने मुबैना तौर पर 2 काले हिरन मार दिए थे। इस वाक़े के बाद राजस्थान के कनकानी गांव में रहने वाले बिश्नोई बरादरी ने अदाकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की थी। बिश्नोई कम्युनिटी दुनिया भर में उन चंद कम्युनिटीज में से एक है जिनका मजहब जानवरों और दरख्तों के हुकूक को तस्लीम करना है। बिश्नोई भी काले हिरन को इंतहाई मुकद्दस मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये जानवर उनके मजहबी गुरु भगवान जम्बेश्वर का उतार है। पूरी बिश्नोई बरादरी अपने गुरु भगवान जम्बेश्वर के उसूलों और अहकामात की पैरवी करती है। इस तरह ये कम्युनिटी के लिए जाती नुकसान था। काले हिरन के शिकार केस में अदालती निजाम की जानिब से अदाकार को मुबैना तौर पर क्लीन चिट देने के बाद कम्युनिटी मायूस हो गई थी और उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने एतराफ किया कि वो सलमान खान को इस मुकद्दस काले हिरन के शिकार पर कत्ल कर देंगे। अदाकार पर इंडियन वाइल्ड लाइफ तहफ्फुज एक्ट 1972 के सेक्शन 51 और 9 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। 10 अप्रैल 2006 को एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान को काले हिरन के शिकार केस में मुजरिम करार दिया था और अदाकार पर जुर्माना आयद किया था। 25,000 जुर्माना और 5 साल कैद भी। 24 अगस्त 2007 को सलमान ने इस फैसले को जोधपुर की अदालत में चैलेंज किया था, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि अदालत ने ट्रायल कोर्ट के ऐलान करदा फैसले को बरकरार रखा था। हम केस में काफी उतार चढ़ाव के बाद सलमान को 7 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने काले हिरन के शिकार केस में जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने भी सलमान खान को केस में क्लीन पाया था क्योंकि अदालत ने कहा था ऐसा कोई मुनासिब सबूत नहीं था जिससे साबित हो कि अदाकार की लाइसेंस याफ्ता बंदूक ने काले हिरन को मारा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के इंतकाल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से अदाकार को कत्ल करने की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ अर्सा कबल सलमान खान के घर के बाहर एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। वो शार्प शूटर था जिसने सलमान खान को उस वक्त कत्ल करना था जब वो अपने घर की बैल्कनी में खड़े होकर मद्दाहों से मिलते हैं। ये शख्स पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़ा जब वो सलमान खान के घर की रैकी कर रहा था। सलमान खान के हवाले से ताजा तरीन खबर ये सामने आई कि उन्हें गुज़श्ता दिनों एक नामालूम खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। खत मौसूल करने के बाद सलमान खान और उनके वालिद ने मकामी थाने में FIR दर्ज करा दी। इस मामले पर पुलिस हरकत में आ गई और लॉरेंस बिश्नोई और उनके कारिंदों से मामले में पूछगछ जारी है। सलमान खान को कत्ल करने की साजिश पहले भी हो चुकी है। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हवारियों के जरिए सलमान पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन शूटर्स के मुंतखब हथियारों की अदम दस्तयाबी की वजह से ये मंसूबा नाकाम हो गया। बिश्नोई का सबसे बड़ा प्यादा और गैंगस्टर काला जाथेडी कागरू नरेश शेठी वो शख्स है जिसे सलमान खान को कत्ल करने का मंसूबा सौंपा गया था। इसके अलावा गैंगस्टर संपित नेहरा ने भी कई दिनों से मुंबई में डेरे डाल रखे थे, ताहम वो सलमान पर हमला न कर सके। यही नहीं, बदनामी जमाना गैंगस्टर काला जाथेडी भी फरार होने के बाद मुंबई में ही रह गया। गैंगस्टर नरेश शेठी और संपित नेहरा मुख्तलिफ औकात में मुंबई में रह चुके और सलमान खान के घर का कई बार जायजा लिया, ताकि जब सलमान अपने साइकिलिंग वाले घर से बाहर निकले तो उन पर हमला किया जा सके, लेकिन बिश्नोई अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। आपको बताते चले कि सलमान खान को कत्ल करने की साजिश के मामले में इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई के रिहायशी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 स्नाइपर को भी गिरफ्तार किया था, जो सलमान खान को मारने की साजिश में मुलव्विस थे, जिनके नाम राजन जाट, समित और अमित छोटा थे। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री के 62 तरीन अदाकारों में से हैं। उनके न सिर्फ मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी उनकी खूब पहचान है। यही वजह है कि वो काले हिरन केस में मामूली सजा के बाद बरी हो गए थे। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से उन्हें कत्ल की धमकी दी गई, क्योंकि हुकूमत उन्हें सजा दिलवाने से कासिर थी। गुज़श्ता दिनों सलमान खान ने ट्विटर पर केके की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत किया, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया सारिफीन ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल पर कुछ नहीं कहा। शायद वो लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने सिद्धू के कत्ल का अफसोस नहीं किया। न सिर्फ सलमान बल्कि कई दीगर बड़े नामों ने भी इसी वजह से खामोशी साध ली कि कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हत्थे न चढ़ जाएं। The